प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि यदि आपका मूलांक 2 है, अर्थात आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 कहलाएगा। इसका प्रतिनिधित्व करते हैं चंद्रमा ग्रह, चंद्रदेव। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज हम बात करेंगे कि 2 नंबर वाले व्यक्तियों के अंदर खूबियां क्या होती हैं, स्ट्रेंथ क्या होती है उनकी, ऐसी क्या चीजें हैं जिसको वो बिल्डअप करके या अपने अंदर एक रिफॉर्म ला सकते हैं लाइफ के अंदर, और ऐसी कौन सी खराब बातें हैं जिसका उनको त्याग कर देना चाहिए, जिसको यदि वो अपनाएंगे तो संकट उनके जीवन का बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्वालिटीज की यदि मैं बात करूंगा तो पहली क्वालिटी क्या है इनकी, संवेदनशीलता और सहानुभूति। बहुत अच्छे प्यारे लोग होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं। और यदि मैं रिश्तों को सहेजने की बात करूंगा तो सबसे बेस्ट है 2 नंबर वाले व्यक्ति। यदि आपके जीवन में आप इन रूटीन देखिए कि जो लोग 2 नंबर वाले हैं वो कभी झगड़ा नहीं करेंगे, जल्दी से रिलेशन खराब नहीं करेंगे, और बहुत ही दूसरों के प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं, दूसरों के प्रति बहुत इनकी संवेदनाएं ऐसी होती हैं कि भी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब चींटी भी यदि मारेंगे ना तो 2 नंबर वाले व्यक्तियों को दर्द होना शुरू हो जाता है कि भी मैं ये गलत काम ना करूं, किसी को हर्ट नहीं करेंगे जल्दी से। ये तो रिश्ते बचाने में ऐसे लोग हमेशा आपको आगे मिलेंगे। अगली जो क्वालिटी होती है, एक बैलेंस क्रिएट करना। 2 नंबर वाले व्यक्ति फैमिली के अंदर या वर्क प्लेस के अंदर आपस में अपनी टीम को बांध के रखने का कार्य करते हैं। खुद परेशान होते रहेंगे, मतलब आप ये कह लो कि अपना भी दूसरों को दे देंगे ये, लेकिन बस किसी तरीके से बैलेंस क्रिएट हो जाए, कोई नाराज नहीं होना चाहिए। तो 2 नंबर वालों का ऐसा व्यक्ति तो होता है, उनको ये कि एक मूड बड़े स्विंग होते हैं 2 नंबर वालों। देखिए 2 नंबर का प्रतिनिधित्व करते हैं चंद्रमा ग्रह। चंद्रमा ग्रह की क्या क्वालिटी है कि 15 दिन तक वो बढ़ेंगे, फिर 15 दिन फिर घटेंगे, फिर 15 दिन बढ़ेंगे। तो आज 4 दिन के लिए इनका व्यक्तित्व कुछ और मिलेगा आपको, 4 दिन के बाद कुछ और मिलेगा, लेकिन परेशान खुद होंगे, दूसरों को नहीं करेंगे। अपने ऊपर सारा एक तरह से बोझ लेने की प्रक्रिया कि हाँ भाई बस बैलेंस बना रहे, किसी तरीके से कोई भी परेशान मेरी वजह से एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। और अगली जो क्वालिटी है, सहयोग और सहभागिता। अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे से करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह की सोसाइटी हो, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे कोई बिजनेस हो। अपना बनता जो काम है ना, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करेंगे ये, और अपना स्वार्थ देखे भी ना करेंगे। ऐसे कार्य करेंगे जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो, एक परस्पर मधुरता बनी रहे आपस के अंदर। खुद कभी कभी अपना नुकसान कर लेंगे उस चक्कर के अंदर, अपना कभी कभी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का भी नुकसान करेंगे ये, कुछ ना कुछ कोई ना कोई छूट जाएगा, कोई धन का नुकसान हो जाएगा या खुद की नींद खराब हो जाएगी। लेकिन प्रयासरत ये रहेंगे कि कंट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, दुनिया के लिए काम कम ना रहे, और एक आपस में एक बैलेंस क्रिएट होता रहे लाइफ के अंदर। सौम्यता और दयालुता, सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट काइंड हार्टेड, ऐसा मतलब दूसरों के प्रति दूसरों की चिंता व्यक्त करना है, ये ऐसे कैसे हो जाएगा, है इसको कुछ हो गया तो क्या होगा। और कभी कभी लोग इनका फायदा भी इसी चक्कर में उठा जाते हैं, इनका इस्तेमाल कर जाते हैं। 2 नंबर वालों को पता भी नहीं चलता, प्यार से मीठा बोल करके हर कोई व्यक्ति इनसे अपना काम निकलवा जाता है। दयालुता, केयरिंग, जहां पे केयर वर्ड आ जाएगा वहां पे आप समझ लीजिए कि 2 नंबर या चंद्रमा ग्रह कहीं ना कहीं जुड़ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की यदि चंद्रमा की दशा स्टार्ट हो गई और चंद्रमा कहीं 2 नंबर राशि में या 4 नंबर राशि में या 2 नंबर भाव में या 4 नंबर भाव में बैठा है, ऐसे लोग सडनली दूसरों के प्रति बड़े केयरिंग हो जाएंगे, परिवार का ध्यान रखेंगे, कार्यस्थल पे जाएंगे तो वहां पे भी किसी को मेरी बातें चुभ ना जाएं, मेरा काम तो मैं सही ढंग से कर लूं, दूसरों का भी काम उठा के कर देंगे। तो इस तरह की ये एक दयालु प्रवृत्ति के होंगे। साथ वाले पड़ोसी को यदि छुट्टी चाहिए अपने साथ वाले वर्कर को, तो उसको कहेंगे मैं तेरा काम कर दूंगा, तू जा भी अपने घर जाके काम कर ले। तो इस तरह का नेचर 2 नंबर वालों का देखा गया है। यदि हम पॉजिटिव क्वालिटी की बात करेंगे तो विश्वसनीयता, फेथ कर सकते हैं आप 2 नंबर वालों पे। इन्होंने जो आपको कह दिया ये आपका कभी दिल नहीं तोड़ेंगे जल्दी से। ये अपने मतलब ये है कि आप इन पे फेथ कर सकते हो, आप इनके साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हो,
या आपकी बात सुनेंगे, इस तरह से सुनेंगे कि आपको रिलीफ महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 2 नंबर वालों की क्वालिटी होती है। और फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके अंदर, जल्दी चेंज कर लेते हैं, अनुशासित भी होते हैं थोड़े से। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जहां जाएंगे वैसे ढल जाएंगे, अत्याचार भी सह लेंगे, कोई इनको दिक्कत नहीं है, ये इनकी अपनी दुनिया है, अपने अपने विचारों में मगन रहेंगे। ये कभी कभी जब टूटते हैं तो फिर ये ऐसे टूटते हैं, फिर सीधा दिल टूटता है इनका, फिर ये मतलब इनको फिर दिखता नहीं है कुछ भी, फिर ये रोना धोना वो सब सारी चीजें जो है जीवन में स्टार्ट हो जाती हैं। अगर मैं नेगेटिव ट्रेड्स की बात करूंगा, क्या चुनौतियां आ सकती हैं इनको, क्या चैलेंजेस लाइफ में आ सकते हैं। पहला जो इनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है निर्णय ना लेने की क्षमता। ये बैलेंस क्रिएट करने के चक्कर में डिसीजन पावर इनकी बड़ी वीक हो जाती है। ये आज मतलब कई व्यक्ति होते हैं ना कि पूरी कहानी सुन के लास्ट में पूछ लेंगे जी ये क्या था, और सामने वाला भी हैरान हो जाता, भी पूरी रामायण गा दी, अब तुम पूछ रहे हो जी राम कौन सीता कौन, पूरा कोर्स कर लिया, अब तुम पूछ रहे हो जी प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। तो ये जो निर्णय लेने की जो क्षमता है ना, वो 2 नंबर वालों में कभी कभी एज ए चैलेंज इनको देखने को मिलेगी। सभी पक्षों को खुश करने के चक्कर में, हर चीज पे विचार करने के चक्कर में ये खुद अपना डिसीजन कभी कभी इनका डिले हो जाता है। मूड स्विंग्स भी इस वजह से इनके होते हैं। अगली जो डिसक्वालिटी है, हाईली सेंसिटिव या हाईली इमोशनल कह देना। परिवार में, कार्यस्थल पे सामने वाले को एक बार पता लग गया कि ये इमोशनल है, तो वो एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग आजकल बड़ा वर्ड चला हुआ है कि सबके लिए। तो ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाला वर्ड है, ये 2 नंबर वालों के ऊपर एकदम कंपैटिबल है, पूरा उनके ऊपर सूट करता है ये। तो कोई भी इनको पंप करके, इनको थोड़ा सा प्रसन्न करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके, तो इनका फायदा उठाया जाता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच आपको लाइफ में अपनी बढ़ानी पड़ेगी। ये भी डिपेंड करता है कि फिर फर्दर आपका भाग्यांक क्या है, नेम नंबर क्या है, कुंडली में कौन सा ग्रह कितना प्रबल है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, तो वो एक डिटेल एनालिसिस फिर उसके लिए जरूरी होता है। लेकिन 2 नंबर वालों को थोड़ा सा लाइफ के प्रति प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए। सिर्फ भावनाओं से जीवन नहीं चलता, सिर्फ भावनाओं से जीवन चलता तो कभी युद्ध ना होता, कभी इतिहास ना बनता, कुछ नहीं होना था। तो अति संवेदनशीलता इनकी एक सबसे बड़ी कमी मानी जा सकती है। और ये अपनी जो कभी कभी क्या देखा गया कि इनके एक्सप्रेशन वीक हो जाते हैं, अपनी राय कभी कभी दूसरों के सामने ये रख नहीं पाते और फिर चुप होकर के रह जाते हैं। ये मतलब आप ये कहोगे इनके अंदर से राय इनकी, यदि आप जानना चाहोगे कि कोई मसला हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कहीं कुछ हो गया जहां पे इनको लगता है कि भाई मैं क्या बोलूं या मेरे बोलने से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इस चक्कर में फिर ये अंदर ही अंदर इनकी बातें घूम करके रह जाती हैं। फिर ये उस एक प्रेशर को झेल नहीं पाते और अपना ये फिर टूटने लगते हैं अंदर से ये लोग। नेक्स्ट है मूड स्विंग्स। जैसा हमने बात करी थी कि चंद्रमा की एक क्वालिटी है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो मूड स्विंग्स इनके बहुत होते हैं। 2 नंबर जब भी आपके साथ जुड़ेगा, चाहे मूलांक के रूप में जुड़े, चाहे भाग्यांक के रूप में जुड़े, चाहे नामांक के रूप में जुड़े, तो व्यक्ति महीने में 4 दिन तो जरूर ऐसे होंगे कि जब वो दुखी होगा ही होगा। और दुख का कोई कारण नहीं है, सब ठीक है, पैसा भी है, काम भी है, परिवार भी ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, पता नहीं, खुद ही नहीं पता इनको क्यों। भाई वो मूड स्विंग्स इनके होते रहते हैं, क्योंकि वो एक मून की एक क्वालिटी है। और अब मूड अच्छा भी बड़ी फिर जल्दी हो जाएगा, फिर ऐसा भी नहीं है कि 2 दिन के बाद सब भूल जाएंगे, जब तब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 नंबर वालों को थोड़ा मूड स्विंग्स को लेकर के इशू रहता है। एक और जो चीज है जिससे इनको दूर रहना चाहिए, 2 नंबर वाले जब ईर्ष्या करने लगेंगे ना, तब दिक्कत है। ईर्ष्या इनको अंदर से खोखला कर देगी। ये बने ही नहीं है इस चीज के लिए, ये छल कपट के लिए बने ही नहीं है, नाटक है, मतलब नहीं कर सकते ये लोग छल कपट। लेकिन जब इनका हक कोई मारने लग जाता है, फिर ये दिक्कत इनको आती है। या ये जब ईर्ष्या करने लगते हैं, तब इनके लिए समस्या खड़ी होनी जीवन में स्टार्ट हो जाती है। तो ईर्ष्या से बचें।
परमात्मा ने 2 नंबर वालों को ऐसी चीजें दी हैं कि सिर्फ वो दूसरों की केयर करते रहे, भगवान अपने आप उनकी केयर कर लेगा, क्योंकि वो बने इस चीज के लिए हैं। तो ईर्ष्या मत करें, आपका केयरिंग नेचर है, आप दूसरों की चिंता करें। जितना आप दूसरों की चिंता करेंगे, कुदरत आपकी चिंता करेगी, परमात्मा आपकी चिंता करेगा। और ये देखा गया, 2 नंबर वाले व्यक्ति जो मस्त रहते हैं ना, उनको लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं होती। वो मैंने अपनी पर्सनल, चाहे वो मेरी क्लाइंट है जो, चाहे वो मेरी लाइफ के अंदर हो, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं बहुत। अगर वो 2 नंबर वाला व्यक्ति दूसरों की चिंता करेगा, बैलेंस स्थापित करके रखेगा, तो उसका ध्यान कुदरत खुद रखती है। फिर भी यदि आपको लगे कि आप किसी नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, तो सिंपली शिव मंदिर में जाकर के आप शिवलिंग पे दूध अर्पित कर सकते हैं, या आप जिस भी धर्म को आप बिलोंग करते हैं वहां पे आप दूध का थोड़ा बहुत दान कर सकते हैं। सोमवार की सोमवार आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, आपका मूड जो है वो स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। आप एक समय के अंतराल के ऊपर एक रुद्राभिषेक करवा सकते हैं आप भोले बाबा के मंदिर में जाके, तो सब कुछ बैलेंस होना लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। ईर्ष्या शब्द अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए, ये आपके लिए बना नहीं है। और दूसरे नंबर वाले हैं, दूसरे ग्रोह वाले व्यक्ति हैं जो ये करते हैं और उनको सूट भी कर जाता है। 2 नंबर वालों के लिए ईर्ष्या बनी ही नहीं है। दूसरों के बहकावे में ज्यादा मत आया करें, यही मेरा आपको सजेशन रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि 2 नंबर की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, कैसे वो खुद को ठीक कर सकते हैं। अगले वीडियो में अगले नंबर के बारे में बात करेंगे। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।